जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में सलगवा गांव सलगवा गांव है और यहाँ पर एक उपासक हैं, कमलशील बोध जी, जिन्होंने यह बुद्ध विहार 800 गज जगह में बनाकर गांव वालों के सपुर्द कर दिया है, ताकि धम्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ सके। हर रविवार को यहाँ पर बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा जाता है और लोग यहाँ पर आते हैं। महिलाएं भी अब धीरे धीरे करके काफी संख्या में आने लगी हैं और धम्म का कारवां निरंतर आगे बढ़ने लगा है। यहाँ पर सामने एक पट्टिका लगी हुई है, उस पट्टिका पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह पट्टिका यहाँ पर लगी हुई है, उन्होंने अपने माता पिता के स्मृति में यह पट्टिका लगवाई है और इस पट्टिका में एक शब्द है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। इस पट्टिका में आप देखेंगे कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, स्मृति में उनके पुत्र स्वर्गीय कमलशील बोध। अब आप सोचोगे कि स्वर्गीय तो मरने के बाद लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने जीते जी अपने नाम के पीछे स्वर्गीय लगा लिया है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर जीते जी ही स्वर्ग है, मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं माना जाता। अभी हम जो बेहतर जीवन जी रहे हैं उसको ही स्वर्ग माना जाता है। यह उद्देश्य का यह धम्मपद की गाथा लिखी हुई है यहाँ पर। यह धम्म हॉल बना हुआ है। धम्म हॉल के अंदर यहाँ पर बुद्ध वंदना वगैरह होती है। सामने भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा 800 किलो की प्रतिमा, यह भी उन्होंने अपने पैसे से लगवाई है। और जो अंदर प्रतिमा आपने देखी थी, वह प्रतिमा भी उन्होंने अपने पैसे से लगवाई है। 30,000 रुपये की प्रतिमा आई थी वह भी, और यह भी 800 किलो की प्रतिमा है पीतल की। आज यहाँ पर कमलशील बोध जी की बेटी की गोद भराई की रस्म है, यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारे कार्यक्रम किस तरह से होने चाहिए वह मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महापुरुषों की यहाँ पर ये फोटो लगाई हुई है। यहाँ पर ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, गुरु नानक देव जी, बोधिसत्व गुरु रविदास जी, पूज्य माता जी रमाबाई जो कि त्याग बलिदान की देवी हैं, और धम्मवाहक सम्राट अशोक जी, जिन्होंने बुद्धिज्म को इतना आगे पहुंचाया कि मनुवादी इनको कितना भी खत्म करना चाहे लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने धम्म लिपि में जितने भी शिलालेख हैं वो लिखवाकर, पत्थरों पर लिखवाकर बुद्ध के इतिहास को अजर अमर कर दिया। और ये तथागत बुद्ध जी, जिन्होंने मानवता का संदेश पूरे दुनिया को दिया, और इन्हीं के संदेश को जो है पूरा दुनिया मानता है, और जो देश इनके संदेश को मानते हैं वह तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और यह हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाकर हमको बेहतर जीवन दिया। यह है हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए सबसे पहला कदम उठाया। पहले खुद शिक्षित हुई, उसके बाद बच्चियों को पढ़ाने का कार्य करा और उन्होंने स्कूल भी खोले। यह हैं संत कबीरदास जी, जिन्होंने पाखंडवाद और अंधविश्वास के ऊपर एकदम खड़ी चोट करी और मनुवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन भर आंदोलन चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज जी, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप देके विदेश पढ़ने के लिए भेजा। इनका भी बड़ा योगदान है बाबा साहब जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ईवी रामा पेरियार स्वामी जी, यह साउथ के ईवी रामा पेरियार स्वामी जी, इन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं पर पूरी जिंदगी काम किया और उनको खत्म करने का काम किया। शहीद भगत सिंह जी,
जिन्होंने कम उम्र में स्वतंत्रता संग्राम चलाया, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जेल के अंदर। और उस किताब के अंदर इन्होंने लिखा था कि अगर मैं जिंदा बचा तो मैं पूरा जीवन बाबा साहब जी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा। यह माता फातिमा शेख जी, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ में मिलकर स्कूल चलाए और अपने घर में उनको पनाह भी दी जब उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। यह नारायण गुरु जी, यह संत गाड़ के महाराज जी। साथियों, हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हमको इसी तरीके से अपने महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, चित्र हमारे हो, हमारे महापुरुषों के हो, संगीत हो हमारा हो, हमारे महापुरुषों का हो, संस्कार हो हमारे हो, हमारे महापुरुषों के हो, हमें दूसरों के संस्कार, दूसरों की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें अपने ही विचारधारा को, अपने जो महापुरुषों की विचारधारा है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार के अंदर यह प्रोग्राम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सभी के गले में नीले पटके और पंचशील के पटके पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। पटके पहनाने के बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान भी किया जा रहा है। यह बुद्ध विहार श्रद्धेय कमलशील बोध जी ने बनाया है। वह रहते फतेहपुर के अंदर है, लेकिन सलगवां गांव बुलंदशहर में उनका पैतृक गांव है। तो यहाँ पर उन्होंने 800 गज जगह खरीदकर बुद्ध विहार बनाकर आम जन के लिए सुपुर्द कर दिया है। हमारे प्रोग्राम किस तरह से होने चाहिए, इस वीडियो से संदेश जाएगा और वीडियो को देखकर सीखें कि हमारे प्रोग्राम किस तरह से होने चाहिए। आज उनकी बेटी की गोद भराई की रस्म है और आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए हैं सबको पटके पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और आपस में गले मिलने की प्रक्रिया चालू है। हमें जितने भी हमारे संस्कार हों, घर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हो, चाहे वो बच्चे के जन्मदिन का हो, चाहे शादी का हो, चाहे सगाई का हो, चाहे गोद भराई का हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमें सारे के सारे प्रोग्राम अपनी संस्कृति से ही करने चाहिए। जो हमारी 2500 साल पहले की संस्कृति है बौद्ध धर्म की, उस संस्कृति को हमें अपनाकर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हम श्रद्धेय कमल सिंह बोध जी का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं और अपने पैसे से यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया और अपनी बेटी की गोद भराई के प्रोग्राम में वह लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम किस तरह होने चाहिए। लोग नाम के पीछे बोध लगाए हुए हैं, लेकिन जब संस्कार की बारी आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब जी के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम हो सकते हैं वह कदम हमें बढ़ाने चाहिए। यहाँ पर श्रद्धेय आज़ाद भारती जी भी यहाँ पर जो है तन मन से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये कमल सिंह बोध जी अपने
समधि का स्वागत करते हुए कमल सिंह बोध जी के बारे में बताना चाहूँगा। बड़े ही सादगी का जीवन जीते हैं। बुद्ध विहार इन्होंने बनाकर सौंप दिया, लेकिन इनको फ़ोटो वीडियो ये सब कराने का इनको शौक़ नहीं है। सादगी भरा जीवन जीते हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि जीवन जो है वो सादगी भरा होना चाहिए, उसी प्रकार वह सादगी भरा जीवन जीते हैं और इतना बड़ा बुद्ध विहार बनाकर लोगों को दान दे दिया है। और इनकी कोई लालसा नहीं है फ़ोटो की, वीडियो की। चुपचाप काम कर रहे हैं। दान उसी को माना जाता है कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ना चले। तो साथियों, दान करने की प्रक्रिया जो है वो इसी तरह से होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वह अपने महल के महल बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक जगह खरीदे जा रहे हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी के तहत वह काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब जी ने भी कहा था कि मैं जो तुम्हें हक अधिकार देकर जा रहा हूँ, उन हक अधिकारों से जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आने लगे तो उस पैसे को थोड़ा समाज के लिए भी खर्च करें। बुद्ध विहार बनाने के लिए
अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। फिर एक बार पूरी लाइन को ध्यान से सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सब एक बार को फिर नमन करें। पंचशील मैं आता ना पंचशील बोलूंगा ताकि सभी लोग बोल सकें। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्यदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमद्यपमादखाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरण पंचशील संपूर्ण नमन। सभी मेरी बात लेंगे। साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान को नमन करें और आराम से आलती पालती मार के हाथ नीचे करके बैठ जाए।
मविनिमित सायुधन्तं गिरमेखलनयुदित घोरससेनमारं दानादिधम्म विदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमवयो जति साबराति घोरं प्रणालवाक्य माखे मया दयाखं कान्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरि गजवरने अपि मातभूतं दावागिचाकर्मसनीप सुदारुणन्तं वेतं दुसेकरिदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ऊकादिकाद्यमतिहातं सुदारुणन्तं धावन्ति यो जनपदं गुलिमालवन्तम् ईदि विसङ्कतमनो जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कर्माणकाठमुदरन् इव गेदेनिया चिञ्चाय दोषवचनं जनिकाय मजे सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि साचं विहाय मति साचनिवादिकेतुं वादाभिरोपितवनम् अतियन्नभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्द भुजगं विबुधं महीदि पूथेन तेन भुजगेन तमापयन्तो ईदुपदेशविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दोगादित्य भुजगेन सुदातिहातं ब्रह्मा विशुद्धजुतमेदिपकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सारे फूलों को डाल दो जिसके हाथ में जितने सब बैठ जाए बच्चों नीचे बैठो साधु साधु सभी सीने के सामने हाथ जोड़ ले आंखें बंद रखें शांत रहे रखन्तु सब देवता सद्बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सद्ब्रह्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सत्संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते इजितं पचितं तुय्यं क्षीपमेव समेजन्तु सबे पुरन्तु चित्तकपा चन्दोपन्नो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च तदनिर्माण संपत्ति इमेनाते समेजन्तु। आपका सभी प्रकार से भला बुद्ध धम्म और संघ के प्रताप से सदैव आपका कल्याण, सभी बुद्ध सभी बौद्धि से सभी अरहत सदैव आपकी रक्षा करें। आपके मन की इच्छित में प्राप्त व्यवस्था आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। आपके मन के सभी संकल्प पूर्णिमा की चांद की तरह पूर्ण हो। आप आजीवन आरोग्य जीवन जिए, जब तक जीवन जिए आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई रोग ना रहे, कोई समस्या ना रहे। इस संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की संपत्ति है उन सभी प्रकार की संपत्ति का आपको लाभ हो। बुद्ध धम्म और संघ के इस मार्ग पर चलकर आपको निर्वाण सुख की प्राप्ति हो, आपकी सुखद मुक्ति हो। भगवान बुद्ध की करुणा में दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना आपके लिए मैं भगवान बुद्ध की समझ करता हूँ। इसलिए सभी मेरे बात बोले साधु साधु साधु। जो घुटनों के बल बैठ सकते हैं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चमे मेरो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् मागमन् सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चमे मेरो सबे भद्राणि
पश्यन्तु मा कञ्चिदुपमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुपमागमः। सभी मेरी बात सुने। साधु साधु साधु। सभी एक बार भगवान को नमन करें। सभी सुखी रहे, सभी का भला, सभी का मंगल, सभी की सुखद मुक्ति, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे। प्रोग्राम के अंत में सभी के लिए बहुजन महापुरुष द्वारा लिखी हुई किताब मंगाकर सभी को किताब भेंट करी, ताकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा किताबों के माध्यम से घर घर तक पहुंच सके। हमारे महापुरुष किताबों के माध्यम से बहुत कुछ लिख गए हैं। जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो हमें अपना इतिहास जानने को मिलेगा। अभी हम दूसरे के इतिहास को ढो रहे हैं और अपने इतिहास को हम भूले बैठे हैं। ये बड़ी पहल की गई है कि इस तरह के प्रोग्राम के अंदर किताबों का वितरण करना। जितने भी लड़के पक्ष की तरफ से आए थे उन सभी को बारी बारी किताब भेंट की गई। किताब भेंट श्रद्धेय आज़ाद भारती बोध जी कर रहे हैं अपने कर कमलों से, और हम श्रद्धेय कमलशील बोध जी का बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने बेटे की गोद भराई के प्रोग्राम में लोगों को इतना बड़ा संदेश दिया कि हम लोगों को प्रोग्राम किस तरह करने चाहिए। इस प्रोग्राम से सीख लेकर हमको भी इसी प्रकार कार्यक्रम करने चाहिए। पैसा ज़्यादा खर्च ना करके बहुजन सामग्री अगर घर घर तक पहुंचाई जाए किताबों के माध्यम से, तो हमारा इतिहास किताबों के माध्यम से घर घर पहुंचेगा। ऐसे प्रोग्राम हमें सभी को करने चाहिए। एक बार पुनः कमलशील बोध जी का हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यह जो कार्य किया है वह काबिल तारीफ़ है। इस प्रोग्राम की प्रशंसा पूरे भारत के अंदर होगी। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी, जितने भी बुद्धिस्ट, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर करके आगे बढ़ाएं। जय भीम।